बेहद घातक हथियारों को इकट्ठा कर रहा है ताइवान के करीब। लेकिन ताइवान का रुख समझिए, वो चाइना से डरने के मूड में नहीं है, वो लड़ने की बात कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ परमाणु बम रखने वाला, इतनी बड़ी सेना रखने वाला चाइना, और ताइवान को उससे डर क्यों नहीं लग रहा। तो इसकी वजह यह है कि ताइवान ने जो तैयारियां की हैं वो कई दशकों से की हैं। पहले तो चाइना ताइवान पर हमले के लिए समंदर पार नहीं कर पाएगा, और अगर उसने ऐसा कर भी लिया तो ताइवान ने गुरिल्ला वॉरफेयर की तैयारी कर रखी है। चीन ने अपनी घातक मिसाइल को लॉन्च किया जो ताइवान को पार करते हुए आगे समंदर में गिरी। ताइवान की खाड़ी में चीन रॉकेट की बौछार कर रहा है। समंदर के अंदर चीन के युद्धपोत आग उगल रहे हैं। आसमान में J-20, J-11 और सुखोई गरज रहे हैं। चीन हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 लेकर खड़ा है, लेकिन 7 तरफ से घेरने के बावजूद ताइवान को तो डर ही नहीं लग रहा। अब आप सोचेंगे, जिस चीन की आबादी ताइवान से करीब 600 गुना ज्यादा है, जिस चीन का क्षेत्रफल ताइवान से करीब 2660 गुना ज्यादा है, जिस चीन के पास ताइवान से करीब 12 गुना ज्यादा सैनिक है, उस चीन के आगे ताइवान झुकने को तैयार क्यों नहीं है? इसकी वजह है ताइवान की तैयारी, जो खास चीन को ध्यान में रखकर की गई है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पेलोसी के दौरे से पहले ही ताइवान आसमान, समंदर और जमीन पर युद्धाभ्यास कर रहा था, और चीन से निपटने की तैयारी तो ताइवान दशकों से कर रहा है, और अभी भी चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। 对于当前的情势，我国的政府，我们除了会积极的来强化自我的防卫的能力，我们同时也会跟美国等理念相近的国家来保持。 ताइवान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के बयान को सुनकर आप समझ सकते हैं कि ताइवान को अपनी तैयारियों के साथ साथ सबसे ज्यादा भरोसा अमेरिका पर है, जो इससे पहले भी चीन और ताइवान के बीच दीवार बनकर खड़ा हो चुका है। आगे भी ऐसा होगा, इसका भरोसा चीन की धमकी के बावजूद ताइवान पहुंचने वाली नैन्सी पेलोसी देकर गई। हालांकि अमेरिका के ताइवान के साथ राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन अमेरिका ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत ताइवान को हथियारों की बिक्री करता है। इस कानून के मुताबिक ताइवान की आत्मरक्षा के लिए जरूरी मदद देने की बात कही गई है। बाइडेन भी चीन के हमले की सूरत में ताइवान को बचाने की बात कह चुके हैं। तो एक तरफ अमेरिका है और दूसरी ओर चीन, जो बार बार ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और मौजूदा ड्रिल को चीन अपने इलाके में की जा रही ड्रिल बता रहा है। तो ये है चीन की जिद, और चीन की जिद से पार पाने के लिए ताइवान ने अपने देश पर किसी भी संभावित हमले को दुश्मन के लिए ज्यादा से ज्यादा कठिन और महंगा बनाने की तैयारी की है। ताइवान ने एंटी एयर, एंटी टैंक और एंटी शिप हथियारों और गोला बारूद के बड़े भंडार इकट्ठे किए, जिसका उसने हाल के ड्रिल में प्रदर्शन भी किया। इसमें ड्रोन और मोबाइल कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइल यानी CDCM जैसे कम लागत वाले युद्धपोत भी शामिल हैं। ये चीन के महंगे नेवल शिप और नेवल इक्विपमेंट को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। ताइवान के पास मौजूद स्टील्थ फास्ट अटैक क्राफ्ट्स और मिनिएचर मिसाइल असॉल्ट बोट जैसे सस्ते और घातक हथियार हैं। इसके अलावा चीन और ताइवान के बीच सिर्फ एक खाड़ी है, और चीन की तरफ से हुई हर हलचल ताइवान साफ देख सकता है। अगर चीन ताइवान पर कब्जे की कोशिश करता है तो इसके लिए चीन को बड़ी तादाद में रसद, गोला बारूद और सैनिकों को ताइवान पहुंचाना होगा, और ताइवान आसानी से ऐसा होने नहीं देगा। चाइना अगर फुल फ्लेश्ड फायर पावर, मिसाइल्स इत्यादि के साथ ताइवान पे अटैक करता है, ताइवान भी वापस करेगा। चाइना का ऑब्जेक्टिव फिर तो ये रहेगा कि अपने सोल्जर्स को ताइवान पहुंचाओ, समुद्री रास्ते या पैराट्रूपर्स को ऑक्यूपाई करना शुरू करो। वो इतना आसान नहीं होगा शुरू में, क्योंकि ताइवान फाइट बैक करेगा। ताइवान ने भी तैयारियां कर रखी हैं बहुत सारी। इसके अलावा अगर चीन के सैनिक भारी नुकसान उठाकर ताइवान के समुद्र सुरक्षा तंत्र को भेदकर ताइवान तक पहुंच भी जाते हैं, तो ताइवान ने अपने शहरों को गोरिल्ला युद्ध के लिए भी तैयार कर रखा है। ताइवान मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैनपैड्स और हिमर्स जैसे मोबाइल एंटी आर्मर हथियार का इस्तेमाल
शहरी लड़ाई में कर सकता है, साथ ही बिल्डिंग्स को बैरक में भी तब्दील कर सकता है। इसके अलावा ताइवान में मिलिट्री रिजर्व सिस्टम में 25 लाख लोग हैं और 10 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। ये संख्या ताइवान की आबादी की 15%, यानी हर 6 में से एक व्यक्ति इससे जुड़ा है। चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान के ज्यादातर लोग गन चलाना सीख रहे हैं। ऐसे में ताइवान में घुसकर चीन के लिए इन गोरिल्ला सैनिकों से पार पाना बहुत मुश्किल हो। ताइवान की स्ट्रैटेजी है कि मैं इतना भर दूं, और अमेरिका की भी, अब इतना असला भर दूं इस देश के अंदर, इस छोटी सी जमीन में, छोटा सा ये तो टापू है, कि अगर चाइना आए तो चाइना को बहुत भयानक नुकसान हो। ये ताइवान की स्ट्रैटेजी है। परंतु ओवरऑल में तो चाइना एक गोरिल्ला है, वो तो एक पंजा मारेगा, अगर पूरा फायर पावर मार दो ताइवान खत्म हो जाएगा। चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने हर तरह से अपनी ताकत बढ़ाई है। ताइवान के पास अटैक करने के लिए फाइटर प्लेन और अपनी रक्षा करने के लिए एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। इसके अलावा युद्ध की स्थिति में अमेरिका जैसे देश ताइवान की मदद के लिए उतर सकते हैं। साथ ही हथियारों की सप्लाई तो लगातार जारी रहेगी ही। कुल मिलाकर ड्रिल तक तो बात ठीक है, लेकिन चीन अगर ताइवान पर कब्जे की कोशिश करता है तो भारी खून खराबा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस है चाइना और ताइवान के बीच जारी तनाव पर, लेकिन इस सब के बीच मध्य एशियाई देश अजरबैजान और आर्मीनिया आमने सामने हैं। दरअसल अजरबैजान ने आर्मीनिया पर ड्रोन स्ट्राइक की हैं। साल 2020 में युद्ध के बाद ये अजरबैजान का आर्मीनिया पर सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। किलर ड्रोन से किए गए हमले के बाद दोनों ही देशों के बीच टेंशंस बढ़ गई हैं। किलर ड्रोन की नई जंग। अजरबैजान ने आर्मीनिया पर बरसाए बम। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। चीन ताइवान के बीच तनातनी चल रही है। इस बीच दो पड़ोसी देश भी आपस में भिड़ गए हैं। मध्य एशियाई देश अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच ठन गई है। अजरबैजान ने ड्रोन से आर्मीनिया के कई इलाकों में बमबारी की है। उसने नागोर्नो कराबाख के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अजरबैजान ने टर्की से मिले घातर बायकटार ड्रोन की मदद से आर्मीनिया के हथियारों को तबाह कर दिया है। नागोर्नो कराबाख को लेकर अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों देश नागोर्नो कराबाख पर कब्जा करना चाहते हैं। दोनों ही देश साल 2020 और 1990 के दशक में नागोर्नो कराबाख को लेकर युद्ध लड़ चुके हैं। 2020 में दोनों देशों के बीच लगभग 6 महीने तक खूनी संघर्ष चला था। इस दौरान 6500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कराबाख में आर्मीनिया मूल के लोग रहते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इस जमीन पर अजरबैजान का अधिकार है। इसके बाद नवंबर 2020 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आर्मीनिया अजरबैजान के बीच एक शांति समझौता करवाया। एक बार फिर अजरबैजान और आर्मीनिया विवादित क्षेत्र को लेकर आमने सामने हैं। रूस अजरबैजान पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहा है, जबकि अजरबैजान का कहना है कि उसने आर्मीनिया के अवैध हथियारबंद समूहों के अपने क्षेत्र में आतंकी हरकतों के जवाब में ड्रोन से हमले किए। नागोर्नो कराबाख का इलाका ईरान और टर्की की सीमा के नजदीक है। माना जाता है कि अजरबैजान को टर्की और पाकिस्तानी सेना भी लगातार मदद कर रही है। कई बार दोनों देशों के बीच टकराव का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठ चुका है, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त बड़ी खबर है, ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये बड़ी जानकारी दी गई है कि एक बार फिर से उसके एयर स्पेस का वायलेशन हुआ है। 22 चाइनीज फाइटर जेट्स ताइवान की सीमा में घुसे हैं। इन 22 चाइनीज फाइटर जेट्स में 8 J-11 हैं, 12 सुखोई 30 हैं और 2 J-16 विमान हैं। तो एक बार फिर से ताइवान के एयर स्पेस का वायलेशन किया गया है चाइनीज फाइटर जेट्स द्वारा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय द्वारा ये जानकारी दी गई है।